यूटी वाला चलेगा, रीजन दौड़ेगा। फिर तुमने देख ली रिकॉर्डिंग पिछले क्लास की? बिना देखे आए होगे तुम। देखो बेटा, आज आगे करना है, एक लेक्चर तो हो चुका है हमारा सर्कल का, ठीक है? तो आज का पहला कॉन्सेप्ट है डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन मिलेंगे। एनसीईआरटी में तो कैसे करा रखे हैं मेथड तुम्हें? सपोज ये सर्कल है, ठीक है? ये डायमीटर है तुम्हारा, ये मान लो x1 y1 है, पॉइंट ए है, और ये है x2 y2, ये पॉइंट है बी, ठीक है? तो एनसीईआरटी में कैसे निकालते हो इस सर्कल की इक्वेशन, बताओगे? मतलब सर्कल की इक्वेशन के लिए एक तो सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तुम क्या करते हो, ये डायमीटर है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हो, तो क्या निकल जाएगा? सेंटर, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सेंटर निकल जाएगा। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद तुम क्या करते हो, सेंटर और एक पॉइंट को लेके डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके रेडियस निकाल लेते हो, ठीक है? ये तो एनसीईआरटी का तरीका है। लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हो। कैसे करोगे? सपोज देखो एक पॉइंट यहाँ है, इसको ज्वाइन कर दो एक बार। मेरे को ये बताओ, ये एंगल क्या 90 डिग्री का होगा? यस मैम। और अगर होगा तो रीजन क्या है? मैम क्योंकि डायमीटर किसी भी पॉइंट पर जो सर्कल पर होता है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। जिसको मैम तुम क्योंकि बोलते हो, डायमीटर के एंड पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं। हाँ, उसको बोल देते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है? एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है आपका? 90 डिग्री। अच्छा, क्या आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है? दिख रही है। तो क्या हम इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? -1 के। -1। तो कर दो, इनका स्लोप निकालो। एपी का निकालो पहले। देखो पहले स्लोप ऑफ एपी इंटू में पीबी इज इक्वल टू आना चाहिए -1, ठीक है? एपी का स्लोप क्या होगा? y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x1 इंटू पीबी का स्लोप क्या होगा? y माइनस वाई टू अपॉन में x माइनस x2। किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है? अब इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो ये ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू 0। समझ आई? मतलब क्या, x1 y1 की जगह सपोज वो तुम्हें 2 3 वैल्यू दे दे, और x2 y2 की जगह क्या दे दे? 4 5 दे दे, तो क्या इस इक्वेशन में डायरेक्टली x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करके तुम सर्कल की इक्वेशन बता दोगे उसको? बताओ। समझ आई क्या सबको? हाँ या ना तो यस बोलो। मैम। ठीक है, ये डायरेक्ट है। जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हो तो डायरेक्ट इक्वेशन है ये येलो वाली। x1 x2 y1 y2 आपको गिवन मिलेंगे, आपको जस्ट पुट करनी है, ठीक है? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लो एक। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये लाइन है मीट्स द एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कल की थ्रू ओ ए बी, वेयर ओ इज ओरिजिन। पहले तो फिगर ही बना लो। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना तुम सारे? यस मैम। ये कर रही है इसको, पहले लाइन बना लेते हैं। तुम अपना सॉल्व करो, मैं अपना सॉल्व कर रही हूँ। अगर मैं इस लाइन के एंड पॉइंट्स पूछना चाहूँ तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैम x,0 0,y। हाँ, तो पर लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना, हम x,0 में x की वैल्यू भी बता सकते हैं। इस येलो लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21। तो मुझे अगर ये वाला पॉइंट चाहिए तो मैं उस इक्वेशन में y को 0 पुट कर दूं। 7,0। हाँ, 7,0। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन में x को 0 पुट कर दो, 3, 0,3। 0,3। 0,3।
अब इसने बोला है कि एक सर्कल की इक्वेशन बनाओ जो कि ओरिजिन से 0 3 से और 7 0 से क्या कर रहा हो, पास कर रहा हो। सपोज ये है वो सर्कल, ठीक है, ये वो सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये आपका ओरिजिन है ओ। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे बताओ। ऑब्वियस सी बात है, मैंने डायमीटर वाला समझाया, उसके बाद में क्वेश्चन पूछी तो डायमीटर वाला ही लगेगा, दिमाग लगाओ। क्या यहाँ डायमीटर दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। कहाँ दिख रहा है? मैम मैम अगर हम जनरल इक्वेशन में दो मतलब तीन बार तीनों वैल्यूज डाल के तीन इक्वेशन बना, तीन वेरिएबल हो जाएगा। हो जाएगा, बट हम लोग शॉर्ट तरीके देख रहे हैं ना। जेई में आप ऐसे थोड़ी 3 वेरिएबल पुट करोगे और निकालोगे, वो तो सबसे बेसिक तरीका होगा, तो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तुम ये देखो ना, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो क्या ये येलो लाइन डायमीटर नहीं हो जाएगी सर्कल की? एंगल इन यस मैम। सेमी सर्कल 90 हो गया। तो अगर ये डायमीटर है, अभी अभी मैंने तुम्हें इक्वेशन बताई है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू 0। x1 x2 क्या है? 0 और 7। y1 y2 क्या है? 3 और 0। पुट करके मेरे को इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। प्रणव बेटा, करने के बहुत तरीके हैं। आप वो बोल रहे हो ना जीएफसी वाला, देखो ये डायमीटर दे रखा, मिड पॉइंट निकालो, सर्कल की रेडियस निकालो, वो भी छोटा पड़ जाएगा उससे, जीएफसी वाले से तो। और ये तो सबसे ही छोटा पड़ गया, ये डायमीटर वाला। कहीं पे भी तुम्हें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिख जाएं तो फटाफट ये वाली इक्वेशन लिखना। तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। x माइनस एक्स वन है 0, x माइनस एक्स टू है 7, y माइनस वाई वन कितना है 3, y माइनस वाई टू कितना है 0। क्या इक्वेशन बन रही है? square minus 7x एक्स plus स्क्वायर y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका एक छोटा, इससे भी छोटा तरीका बताऊंगी, आगे आएगा एक कॉन्सेप्ट। ये सबको समझ आ गया? चलूं आगे? यस मैम। बेटा ये इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है? अच्छा देखो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ये नया है तुम्हारे लिए टॉपिक। देखो क्या होता है, सपोज आपको कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसकी इक्वेशन बता सकते हो? ओरिजिन से पास हो रहा है ये, मतलब सेंटर ओरिजिन है इसका, राइट? अगर हमें कोई पॉइंट एज्यूम करना हो सर्कल पे तो हम इस तरीके से एज्यूम करते हैं, राइट? ठीक है, मेरे को x1 y1 की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करती हूँ, ये पॉइंट्स ना इसमें पुट कर देती हूँ सर्कल की इक्वेशन में। यहाँ पे ना मेरे पास दो अननोन हो जाते हैं, एक तो x1 और एक y1, राइट? तो यहाँ पे मेरे को कोई और चीज भी, एक और इक्वेशन चाहिए होगी ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। पैरामीट्रिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इन्होंने यहाँ पे तो हमें x1 और y1 दो दो वैल्यूज चाहिए ना। अगर सपोज सपोज करो, देखो आपको ये इस सर्कल की इक्वेशन में a गिवन मिलेगा, ठीक है? अगर मैं तुमसे ये पूछूं ये वाला डिस्टेंस क्या है, सपोज ये थीटा है, क्या ये x है, ये y है, इसको x y लो, x1 y1 मत लो, एक मिनट। क्या ये x है, y है? सपोज रेडियस क्या यस है? मैम। सपोज रेडियस क्या है, a। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ x बाय a इक्वल्स टू कोस थीटा? यस मैम। और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y बाय a इक्वल्स टू साइन थीटा। यहां से मेरे को x की वैल्यू क्या मिल गई, a कोस थीटा, y की वैल्यू क्या मिल गई, a साइन थीटा। ए साइन ए तो साइन। बेसिकली हमें ये पॉइंट क्या मिल गया, a कोस थीटा a साइन थीटा, राइट? p एक्स वाई की जगह में ये पॉइंट मिल गया, a कोस थीटा a साइन थीटा। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि क्वेश्चन में ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिलेगा, मतलब क्या, तुम्हें बेसिकली a की वैल्यू गिवन मिलेगी, मतलब तुम्हें रेडियस गिवन मिलेगा, इसका मतलब तुम्हें ये वैल्यू गिवन मिलेगा। तो इस पॉइंट में कितने अननोन रह गए अब? a कोस थीटा a साइन थीटा में क्या सिर्फ थीटा ही अननोन रह गया जो हमें पता नहीं है?
ए की वैल्यू हमें पता चल गई है, क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगी रेडियस की वैल्यू। बताओ क्या सिर्फ थीटा नहीं पता हमें? मतलब Yes, यहाँ ma'am. हमें दो चीजें नहीं पता थी, x1 y1, दो चीजें निकालना आसान है या एक चीज निकालना आसान है? यहाँ हमें सिर्फ एक चीज नहीं पता, राइट? इसीलिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ गई। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है, एक ही हमें पैरामीटर चाहिए होता है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थीटा। और वैसे भी एक चीज नोट करो, जैसे जैसे तुम थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या तुम्हें सर्कल के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे? मिल Yes, जाएंगे। ma'am. थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओ, तुम्हें सर्कल पे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होगी? x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा। जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन आसान हो जाता है। यहाँ पे अगर हम x1 y1 से डीलिंग कर रहे थे तो हमें दो दो वेरिएबल्स निकालने पड़ रहे थे, a cos थीटा a sin थीटा लिख दिया तो सिर्फ एक थीटा निकालने की जरूरत है, हमारा निकल जाएगा आंसर। ठीक है, इसीलिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये बाद में करूंगी, पहले ये करो, नहीं ये भी रुको, ये करते हैं पहले, वो लास्ट में करेंगे क्वेश्चन। देखो सर्कल अंडर स्पेशल कंडीशन, ये कॉमन सेंस है वैसे, पर टॉपिक है डाला हुआ है। पहला केस क्या है आपका कि सर्कल है ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो कुछ ऐसी फिगर मिलेगी जैसी तुम्हें दिख रही है। सपोज सेंटर एच के है, ठीक है। अगर सेंटर एच के है तो ये जो डिस्टेंस है क्या ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा? Yes, ma'am. और ये डिस्टेंस है क्या बेसिकली सर्कल की Radius. रेडियस। तो जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा तो देखो इक्वेशन क्या होती है वैसे सर्कल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही होती है। अब तुमने बोल दिया सर्कल की रेडियस किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट के, सेंटर का y कोऑर्डिनेट, दैट मींस k के इक्वल। तो इसको इंटरचेंज कर दो, क्या इस तरीके से बन जाएगा? कुछ था इसमें? नहीं था। अब ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, अब ये इसको वाई एक्सिस पे टच करा देगा, ये करा दिया इसने। इस बार आपकी रेडियस, ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? H के. एच के इक्वल, राइट। तो इस बार इक्वेशन में क्या चेंज करोगे? देखो आपकी इक्वेशन ये होती है आर स्क्वायर। आपको पता है सर्कल वाई एक्सिस पे टच कर रहा है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एच एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होएगा, और ये डिस्टेंस बेसिकली है क्या? सर्कल की रेडियस। तो बेसिकली आर की जगह आप क्या लिख दोगे इस बार? ये देखो बेटा ऑब्जर्वेशन से ही हो जाता है, बट स्टिल ये कंडीशंस दे रखी हैं तो एक बार पढ़वा रही हूँ, ठीक है। तीसरा केस में क्या करेगा, इस बार वो कह देगा भाई सर्कल ना दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब बताओ, जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका स्क्वायर बनता है एक, ठीक है। 90 90 90, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बेसिकली क्या हो जाता है? इक्वल। और ये तुम्हें दिख भी रहा है सर्कल की क्या है? रेडियस। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो, सेंटर से ये देखो टेंजेंट है ये सर्कल के ऊपर, वाई एक्सिस दिख रही है तुम्हें, टेंजेंट है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो इसके ऊपर, और ऐसे ही ये वाली भी टेंजेंट है एक्स एक्सिस के, हाँ एक्स एक्सिस सर्कल के ऊपर क्या है? दूसरी टेंजेंट। तो जब तुम टेंजेंट्स पे रेडियस ड्रॉप करोगे तो दोनों इक्वली होंगी, रेडियस तो इक्वली होती है। टेंजेंट ड्रॉप करते हो जब, कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हो, वैसे भी तुम्हें दिख रहा है कि इक्वल है। दूसरी चीज ये टेंजेंट है, रेडियस है, ये वाला पार्ट ये वैसे भी इक्वल है, ठीक है। कितने ही रीजंस लगा लो। तो अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, सेंटर कुछ इस फॉर्म का होएगा, या तो एच एच होएगा, 2 2 कुछ हो जाएगा, 3 3 कुछ हो जाएगा, 4 4 कुछ हो जाएगा। मतलब बेसिकली एच और के दोनों क्या हो जाएंगे तुम्हारे? इक्वल। इतनी बात समझ आती है सबको? Yes, ma'am. तो जब तुम इक्वेशन लिखोगे इस केस में क्या हो जाएगी, देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होती है, राइट। मैंने बोल दिया एच एच ही हो जाएगा, k की जगह भी h लिख दो, और r की जगह भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? h स्क्वायर। इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये था आपका थर्ड केस जब दोनों एक्सिस पे टच कर रहा था। फोर्थ केस में क्या हो जाएगा? अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जब सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? बताओ क्या हो जाएगी? देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तुम्हें पता है क्या होती है? ये होती है, इसने बोला है सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो ऑरिजिन से पास कर रहा है दैट मींस 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, येलो वाली को। Yes, ma'am. तो 0,0 जब तुम यहां पुट करोगे, एक्स वाई की जगह 0,
ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा। बेसिकली बचेगा क्या? C is equals to 0. जब c इज इक्वल टू 0 हो गया तो सिर्फ इतनी इक्वेशन बचेगी सर्कल की जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। Yes. अच्छा, इसके बाद हाँ देखो, ये है वो मैं बता दी ना, एक और मेथड है शॉर्ट। देखो इसमें क्या है, कोई भी सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा हो और इंटरसेप्ट बना रहा हो ए एंड बी यूनिट के ऑन दी एक्स एंड वाई एक्सिस, उस सर्कल की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, ये पॉइंट देखो, ये सर्कल 0 0 से पास कर रहा है, मतलब ये सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा है। इंटरसेप्ट क्या बना रहा है? ये वाली लेंथ दे रखी है b और ये वाली लेंथ क्या दे रखी है? a। तो जैसे वो बोल रहा था ना प्रणब कि आप ये तीनों पॉइंट्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में पुट करोगे, ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की। सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये तीनों पॉइंट आप इसमें पुट करोगे वन बाय वन करके, तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी सर्कल की वो यही निकल के आएगी। ठीक है, करके देख लेना तुम, ये सेम आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो डायमीट्रिक फॉर्म से। क्या आपको डायमीटर दिख रहा है यहाँ पे? ये डायमीटर है Yes ma'am. कि ये तुम्हें फिर 90 डिग्री दिख रहा है, एंगल इन सेमी सर्कल। तो डायमीटर फॉर्म से करो, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। पुट करो अब x1 x2 y1 y2 पुट कर दो। x1 क्या है? 0, x2 क्या है? a, y1 क्या है? b, y2 क्या है? 0। सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। क्या यही इक्वेशन आ रही है? Yes ma'am, यही आ रही है x square minus मतलब ax मैंने plus बेसिकली y तुम्हें square. 3 तरीके बता दिए। डायमीटर फॉर्म यूज करना चाहते हो तो डायमीटर फॉर्म यूज कर लो। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको डायमीटर फॉर्म याद नहीं आ रही, उसको ये भी याद नहीं आ रहा, वो क्या करेगा, इसका मिड पॉइंट निकालेगा, फिर रेडियस निकालेगा, तो सेंटर रेडियस वाली फॉर्मेट यूज करेगा। 4 तरीके हो गए बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, और तुम्हें याद क्या रखना है, कभी भी एक सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा हो और एक्स और वाई एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट बना रहा हो तो उसकी इक्वेशन डायरेक्ट ऐसे हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स के साथ एक्स का इंटरसेप्ट माइनस वाई के साथ वाई का इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो? क्या इसी मेथड से अब तुम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो? आ गया वो, ये वाला। ये इंटरसेप्ट कितना है? 7 और ये इंटरसेप्ट कितना है? 3 3। बनाओ इक्वेशन क्या बन रही है इंटरसेप्ट वाले जो अभी कराया था ना उससे। x square plus y square minus 7x minus 3y equals to 0. सेम बन रही है। ठीक है, ठीक है मनोज बेटा, ठीक है। अभी अभी आपने कितना ले लिया मुझे बताओ, मैं वहीं करती हूँ फिर। वैसे मनोज मैं नोट भेज देती हूँ, वहां से भी देख सकते हो आप। चलो मैं आगे चल रही हूँ, एक बार लास्ट में मेरे को बता देना, मैं सारी स्क्रीन दिखा दूंगी आपको। ठीक है, ये केसेस तुम्हें सबको समझ आए? देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला केस क्या था? सर्कल कहाँ टच कर रहा था आपको? आपको नहीं, सॉरी, एक्स y coordinate 0 रेडियस था. एक्स एक्सिस को टच कर रहा था। जब सेंटर एच के था तो तुम्हारी रेडियस कितनी थी? के इक्वल, राइट? ठीक ही नहीं थी? दूसरा केस क्या था? सर्कल आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा था, तो आपकी रेडियस किसके इक्वल थी? सेंटर अगर एच के है तो रेडियस किसके इक्वल थी? x कोऑर्डिनेट के. एच, राइट, एच के इक्वल। तीसरा केस क्या था कि आपका सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा था। ठीक है, सेंटर मैंने कैसा बताया था? एच एच फॉर्मेट का होएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी? एच एच। अच्छा, फोर्थ केस क्या था आपका? सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, उसकी इक्वेशन बतानी थी। ठीक है, बताओ क्या किया था उसमें? सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन मतलब हमने जनरल इक्वेशन में 0 0 पुट कर दिया था, तो वहां से हमारी सी की वैल्यू 0 आ गई थी, तो इक्वेशन सिर्फ इतनी बची थी, राइट? और लास्ट केस हमने ये किया ही है, ये वाला। कहां गया ये वाला? क्लियर है सबको? बेसिक्स था, अभी तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब इंपॉर्टेंट है पर मुश्किल नहीं था। चलो मैं आगे क्वेश्चंस पे चलें, अब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करते हैं।
आप लोग बोलोगे तो चलूंगी। बेटा Yes, ma'am. इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सिर्फ प्रणब बोल रहा Okay, ma'am. यस मैम। है। चलो तो ये क्वेश्चन बताओ पहले। इजी है, कोशिश करो तुम मुझे आंसर्स दे सको सबके, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मतलब वैसे अच्छे लेवल के हैं, बट क्वेश्चंस अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मुश्किल नहीं लगेंगे। सर्कल है, टच कर रहा है एक्सिस ऑफ एक्स, देन ए इक्वल्स टू, पहले तो मेरे को ये बताओ सेंटर क्या होएगा सर्कल का। बताओ बताओ, सोचो सोचो। सेंटर का एक 3 and 4. पिछली क्लास में एक सेंटर का फॉर्मूला बताया था तुम्हें निकालने का, याद है किसी को? प्रणब तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? मैम वो F और G वाला, मतलब आधा करके साइन चेंज कर देंगे। माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई वाला। यस मैम। देखो बेटा, सेंटर का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अब बता दो कितना आएगा। माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -6। दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है? -8। तो ये कितना आ गया सेंटर तुम्हारा? 3,4, राइट। 3,4 कहाँ लाई करेगा? कहीं भी लाई करेगा, सपोज इधर कर रहा हो, ठीक है। इसने बोला है जो सर्कल है वो आपका किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है, तो ये अगर 3,4 मैंने सेंटर निकाल लिया, तो मेरे को रेडियस बता सकते हो? Ma'am, 4. 4. 4 के इक्वल, राइट। अगर रेडियस 4 है तो रेडियस किसके इक्वल होती है? इसके इक्वल होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल। ये मैंने बताया था तुम्हें पिछली क्लास में, जनरल इक्वेशन ऑफ Yes. सर्कल का रिजल्ट है ये, राइट। तो क्या करो, जी की वैल्यू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कर लो, सी निकल जाएगा यहाँ से। जी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3 9, एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 16, माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस ए स्क्वायर। चलो मेरे को वैल्यू निकालो कि बताओ, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है ए की। प्लस माइनस 4. Yes, सबकी आ रही है? ma'am. प्लस माइनस 4 बेटा, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कर लेना दोनों तरफ और निकाल लोगे क्या? चलूं आगे? Yes, ma'am. बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? फोटोन वाले बच्चों का तो एटलीस्ट ज्यादा रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये बताओ चलो, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल which touches the x-axis at the point 1 0 and passes through the point 2 3। बताओ। इसने बोला है एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रही है? 1,0 पे। सपोज 1,0 ना यहाँ है, ठीक है। बना लो सर्कल, ठीक है। ये आपका है 1,0। फिर इसने क्या बोला है कि एक पॉइंट से पास कर रही है 2,3। सपोज वो पॉइंट यहाँ है 2,3, ठीक है। सेंटर इधर हो जाएगा, सपोज एच की है। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इतनी बात तो समझ आती है सबको। रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी? क्या के इक्वल हो जाएगी रेडियस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके दोनों रेडियस को इक्वल पुट कर दो। दोनों रेडियस को बोल रही हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो दोनों पॉइंट्स के केस में। देखो ये भी के हो जाएगा ना, अगर ये रेडियस के है तो ये रेडियस भी के हो जाएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो अब।
अब तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे मुझसे, मैम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके एच एच कहाँ से लाएंगे हम, पूछो ना क्वेश्चन। आपको एच की वैल्यू दिख नहीं रही है क्या? ये जो पॉइंट है, क्या ये 1, फॉर्मेट का नहीं होगा? आप 1, 0 से ऊपर जा रहे हो, एक्स की वैल्यू तो आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, एक्स की वैल्यू तो ऊपर भी 1 ही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर ये एक पॉइंट 1, 0 है तो ऐसे ऊपर जा रहे हो, तो ये पॉइंट 1, समथिंग नहीं होएगा? समझ आई ये चीज सबको? हॉरिजॉन्टल मूव करते हो तब आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है। आप हॉरिजॉन्टल मूव ही नहीं करोगे, सिर्फ वर्टिकल चढ़ते जाओगे, तो सिर्फ y की वैल्यू में चेंज आएगा, x की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। देखो ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस है। क्या ये बात सबको समझ आई? भर दो बेटा हाँ। यस मैम। यस मैम। Yes, तो ये ma'am. तुम्हें पता चल गया 1, है, अब तो बिल्कुल इजी हो गया। ये लगाओ, यहां लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। 5/3। पहले पीओ में लगाओ, क्या आ जाएगा? 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - k का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बेसिकली किसके इक्वल है ये? क्या के स्क्वायर के इक्वल है? के स्क्वायर के नहीं, सॉरी, के इक्वल, रेडियस के इक्वल है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो तुमने निकाला है ये रेडियस के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - 1, ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 - k का होल स्क्वायर। अब बताओ मेरे को यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके? मैम 5/3। ठीक है बेटा, यही आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गया। कितना हो गया ये? 6k इक्वल्स टू 10, के की वैल्यू कितनी आ गई? 10/6। बेसिकली कितना हो गया ये? 5/3। दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? के आपका क्या है, दिख रहा है ना आपको? रेडियस है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। ये किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। आपसे पूछ क्या रखा है? लेंथ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 10/3। इसका ट्वाइस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? डायमीटर निकल आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10/3। समझ आया सबको? Yes, ma'am. चलो ये ट्राई करो फिर। इस पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को 30 पे टच कर रहा है। आपको ये बताना है कि और कौन सा पॉइंट है जिससे सर्कल पास करेगा। ठीक है, तो पॉइंट के लिए तो पहले हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। जब आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लोगे, उसमें आप बताओगे भाई हाँ कौन सा पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर आप बता दोगे ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपको घूम फिर के सर्कल की इक्वेशन चाहिए। इधर देखो, आपको बोला है कि पॉइंट है 1, -2 से पास कर रहा है और सर्कल को एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3, 0 पे। ठीक है, तो क्या सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा इस बार? ये है 3, 0 पॉइंट और 1, -2 इधर कहीं होगा, राइट? सपोज ये है आपका 1, -2। बताओ क्या सर्कल बनाना आया? किस तरीके से बन रहा है? यस मैम। ये आपका सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वैसे एच के होते हैं, तो अब बता दो तुम मुझे, ये भी के इक्वल होएगा। ठीक है, ये के इक्वल होएगा। एच की वैल्यू बता सकते हो मुझे? Ma'am, 3. 3, राइट? आप वर्टिकली नीचे जा रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है आपका? वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब हमें एच की वैल्यू तो पता चल गई 3 है। तो जैसे पीछे सॉल्व किया था बिल्कुल सेम सॉल्व करना है। रेडियस के है, ये भी के हो जाएगी। तो क्या तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अब के की वैल्यू निकाल के बता सकते हो मुझे? बताओ क्या आ रही है फटाफट। इन दोनों में करना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज। 3 - 1 का स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3 - 1 का स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट किसके इक्वल आ जाएगा आपका? के इक्वल। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। 3 - 1 होता है 2, 2 2 4। ये हो जाएगा के प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर।
4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 4k की वैल्यू कितनी आ गई? मैम k इज इक्वल टू -2 आ रहा है। 4k की वैल्यू कितनी आ गई? 8 -8, तो k की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई? Yes, ma'am. -2, राइट? सबको समझ आया? लेकिन आपकी रेडियस, अगर हम लेंथ की बात करें तो नेगेटिव नहीं होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? 2 2 यूनिट हो जाएगी। तो क्या मेरे को सर्कल की इक्वेशन बता सकते हो अब आप लोग? देखो हमने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे, रुको। क्या ये मैंने पॉइंट ठीक लिखा है यहाँ पे? 3k 4th क्वाड्रेंट में है बेटा Ma'am, ये पॉइंट, 3 comma minus क्या होगा मैम? है ना? तभी आपका ये नेगेटिव आ रहा था, तभी मैं सोचू नेगेटिव कैसे आ गया। यहाँ माइनस के आएगा, राइट? कोई पॉइंट यहाँ पे होता है तो वो कैसा होता है? एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई आपका नेगेटिव होता है, तो बेसिकली यहाँ पे के की जगह आप क्या लिखोगे? -k। अब सॉल्व करो बेटा, अब नेगेटिव नहीं आएगा। ये यहाँ मिस्टेक हो गई, -k। जब अब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो -k + 2 हो जाएगा, राइट? करो अब सॉल्व, क्या आ रहा है? मैम x² + y² - 6x + 4y + 9 = 0। आपने क्या लेके सॉल्व? अच्छा 2 लेके सॉल्व किया ना, ठीक है। अब चेक करो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसको। बेटा गलती अभी भी कर दी है, 2 - k था ना। -k, हाँ 2 - k। 4 + 4 + k² - 4k इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 8। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। k 2 आ गया, दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2। रेडियस आपकी 2 होगी। पॉइंट आप ये वाला कंसिडर कर लो जिससे सर्कल पास कर रहा है। नहीं, पॉइंट क्यों कंसिडर करो, सेंटर ही मिल गया ना अब तो। 3, -2, राइट? रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया। x - h का होल स्क्वायर प्लस में y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r² आपकी इक्वेशन होती है, पुट कर दो। h कितना है? 3। k कितना है? -2, तो ये बेसिकली +2 हो जाएगा, राइट? r² मतलब 4। अब देखो कि कौन सा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इन चारों में से। बताओ। Ma'am, 5 comma -2. ठीक है, सी पार्ट। सी पार्ट जो कर रहा है, हाँ। ये तो बच्चा नया ही है, शाला क्या नाम है बेटा? आप नए हो क्या? आज ही आए हो क्या? मैम इसलिए मैंने दूसरे आवाज नहीं आ रही बेटा, चैट में लिख दो। सबको समझ आ गया सी कैसे आया है? सी को इसमें पुट करोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, 4 = 4 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। चलूं आगे? चलो तो ये वाला करो, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक वेरिएबल सर्कल है, पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट APQ and touches x-axis. The locus of the other end of the diameter through A is। पहले तो फिगर ही बना लो। इसने बोला है कि ये जो है सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है? ये करा दिया हमने टच। कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? PQ। इसने बोला है उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि इससे निकले हुए डायमीटर का दूसरा पॉइंट है। मतलब क्या? ये पॉइंट है, सपोज करो ये HK है, हमें इस पॉइंट का क्या निकालना है? लोकस निकालना है। बताओ कैसे करोगे? पहले तो तुम क्या क्या निकाल सकते हो वो निकाल लो। आपको डायमीटर दे रखा है, क्या करो एक बार के लिए ये निकाल लो। मिड पॉइंट क्या होगा इसका? अगर मैं सेंटर पूछूं सर्कल का तो क्या सेंटर ये हो जाएगा? P + h/2 Q + k/2। इतना बताओ। यस मैम। अगर सेंटर ये हो गया
तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, अब बताओ, यहाँ दिमाग लगेगा तुम्हारा। q प्लस k बाय 2। राइट, ये रेडियस है तुम्हारे y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी सेंटर के, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, q प्लस k बाय 2, दैट मीन्स तुम्हारी रेडियस क्या आ गई, q प्लस k बाय 2। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। राइट, k क्या है आपका, q प्लस k बाई 2, इसका क्या है होल स्क्वायर, इक्वल्स टू किसके होता है, r स्क्वायर के इक्वल। r क्या है, q प्लस k बाई 2, q प्लस k बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, क्या बता रखा है क्वेश्चन में कि ये जो सर्कल है येलो वाला, ये पी क्यू पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये पी क्यू पॉइंट से पास कर रहा है तो पी क्यू पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। यस मैम। तो x और y की जगह p क्यू लिख दो, x की जगह p लिख दो, क्या ये ऐसे बन जाएगा, y की जगह क्यू लिख दो, क्यू माइनस क्यू प्लस के अपॉन 2 का होल स्क्वायर। राइट, यहां तक सबको समझ आया। तीन चीज की है, एक तो सेंटर निकालना है मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, फिर मैंने जो तुम्हें एक्स एक्सिस पे टच करता है सर्कल वो वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, उसको यूज करके मैंने रेडियस की वैल्यू y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख दी। फिर मैंने इक्वेशन बना दी सर्कल की, सेंटर और रेडियस मेरे को पता चल गई। इक्वेशन बनाने के बाद मेरे को पता है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो सर्कल है वो पी क्यू पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो पास कर रहा है दैट मीन्स ये पॉइंट इस येलो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो मैंने x की जगह p रख दिया, y की जगह q रख दिया। अब देखो ये ब्रैकेट सॉल्व करो, ये वाला ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, एलसीएम लो, 2p माइनस p, दैट मीन्स ये p माइनस h बाई 2 का होल स्क्वायर बचेगा। ये ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, p माइनस h बाई 2 का होल स्क्वायर बचेगा। दूसरा ब्रैकेट क्या बचेगा, एलसीएम लोगे तो 2q माइनस k, तो बेसिकली q माइनस k बाई 2 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, q प्लस k बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट एज इट इज। अच्छा देखो, 2 स्क्वायर नीचे है, तीनों में कट जाएगा, हटा दूं तो बचेगा क्या, p माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में q माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू q प्लस k का होल स्क्वायर। राइट, अब क्या करो, देखो ये वाले ब्रैकेट खोल दो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है भाई, खोलोगे ना तो कुछ ना कुछ कटेगा। जब जब इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k क्यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k क्यू। क्या कट रहा है, ये वाला पार्ट कट गया। तो बेसिकली p माइनस एच का होल स्क्वायर किसके इक्वल बच गया आपका, 4k क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, h माइनस पी का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लोगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा 4k क्यू एज इट इज रहने दो। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी तुम लोकस का क्वेश्चन करो तो लास्ट में आपने कुछ भी मान रखा हो, एच क्यू के पी जो भी मान रखा हो, उसको किससे रिप्लेस करना है आपको, हमेशा एक्स एंड वाई से। मैंने यहाँ पॉइंट माना था एच के, इसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर दो, तो बेसिकली एच की जगह तो एक्स लिखा जाएगा, राइट, और के की जगह क्या लिखा जाएगा, देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4qy, ये वाला आंसर है। ठीक है, समझ आया सबको, यस मैम। चलूं आगे, यस मैम। चलो तो ये वाला बताओ, the equation of the circle passing through point this and touching both the axes, both the axes touching का कॉन्सेप्ट आ गया, दैट मीन्स पहली बात तो क्या ये सर्कल कहां लाई कर रहा होगा, देखो बोथ द एक्सिस पे टच कर रहा है और 3 माइनस 6 से पास कर रहा है, तो क्या ये सर्कल इधर ही कहीं लाई कर रहा होगा, 3 माइनस 6 यहीं कहीं होएगा सपोज, वैसे तो थोड़ा नीचे होएगा बट यहीं कंसिडर कर लो इसको, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, चीज समझ आई। अच्छा तुम्हें पता है ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर में क्या मान लू, h कॉमा माइनस एच मान लू, माइनस एच इसलिए लिया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होता है। सेम पता है क्यों माना है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होएगा, बोथ एक्सिस को टच करने वाला केस है, दोनों रेडियस है आपकी,
तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस भी h है, ये वाला डिस्टेंस भी h है। चलो तो बताओ कैसे करोगे अब। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो अब, बताओ क्या ये यहां से यहां तक भी रेडियस हो जाएगी? ये भी h के इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो अब, 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में -6 प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, यही आ जाएगा। यस और नो बेटा? सॉल्व Yes, करो ma'am. इसको, सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा। 9 प्लस h स्क्वायर -6h प्लस 36 प्लस h स्क्वायर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस 12h माइनस होएगा, प्लस क्यों होएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहे हैं ना, इक्वल्स टू h स्क्वायर। एक h स्क्वायर से h स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट? तो देखो ये ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, h स्क्वायर माइनस 18h प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0, राइट? क्या मेरे को h की वैल्यूज बता सकते हो? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब तो बता सकते हो। क्या 9 और 5 रूट बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। 15 और 3 रूट बन जाएंगे? Yes, ma'am. स्क्वायर माइनस 15h माइनस 3h प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। h कॉमन लिया तो h माइनस 15 माइनस 3 कॉमन लिया तो h माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली h की दो वैल्यूज आ गई, 3 और 15, राइट? दैट मीन्स तुम्हें दो सेंटर मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक तो क्या मिलेगा, हमने सेंटर माना था h और माइनस h, तो एक तो हो जाएगा आपका 3 और -3, एक क्या हो जाएगा आपका 15 और -15, दो सेंटर मिल गए हमें। कर लोगे अब, इक्वेशन बना लोगे। जब तुम ये वाला सेंटर लोगे तो रेडियस क्या लोगे? 3। जब ये वाला सेंटर लोगे तो रेडियस क्या लोगे? 5। So सेंटर मिल 15. गई, हाँ 15 सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, इक्वेशन बना लोगे। कर लोगे? चलूं मैं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ा, तुम कर लेना। देखो दो कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ। एक तो क्या है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? X minus H का whole square plus Y minus K का whole square equals to A square. अच्छा, ये होती है जनरल इक्वेशन। No, ma'am. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to प्रणब 0. बेटा, कॉन्फिडेंस लेवल तो भयंकर है आपका, ऐसा ही रखना जिंदगी में। मतलब मजा आ गया सुन के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, आप क्या करोगे? सपोज आपको 2 3 की पोजीशन निकालनी है। भाई ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है। देखो तीन ही चीज हो सकती है, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो, या पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, या पॉइंट सर्कल के बाहर हो, राइट? क्या करना, ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करना, ठीक है? कर लोगे? x की जगह 2 पुट करना, y की जगह क्या पुट करना? 3। वो देगा, वो g और f नहीं देगा तुम्हें, ठीक है? वो एग्जैक्ट सर्कल की इक्वेशन देगा तुम्हें। सपोज उसने कुछ इस तरीके की दे रखी है, 4x प्लस 24y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। वो इस तरीके की इक्वेशन देगा, GFC के फॉर्मेट में तुम्हें नहीं देगा, ठीक है? ये पॉइंट इसमें पुट करना, x की जगह 2, y की जगह 3। अगर तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, जब तुम सॉल्व करोगे इसको, अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, दैट मींस पॉइंट कहां लाया करेगा? सर्कल के अंदर, ठीक है? अगर तुम्हें 0 के इक्वल मिल रहा है जब तुम इसमें पॉइंट पुट करते हो, तो पॉइंट कहां लाया करेगा? सर्कल के ऊपर। तीसरा केस क्या बच गया? अगर तुम्हें ये पॉइंट इसमें पुट कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, दैट मींस सर्कल के कहां लाया कर रहा है? पॉइंट बाहर। क्लियर है? Yes, मैम ma'am. हाँ बेटे, मैम यहाँ से सेंटर निकाल लेते ना, फिर पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे, रेडियस से कम है तो अंदर है, हाँ रेडियस बेटा से वो बाहर भी तो कर बाहर है। सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट ये डायरेक्ट है ना, इसलिए बता रही हूँ। क्यों निकालना है सेंटर?
मैं तुम्हें छोटे मेथड्स बता रही हूँ, करना तुम सीख चुके हो, फर्स्ट क्लास में तुम सीख चुके हो सर्कल के साथ डील कैसे करना है, कैसे ही कर लो, 4-5 तरीके होते हैं, ठीक है। देखो अगर पॉइंट यहां है, और ये है पी एक्स वाई, ये एच पी है, राइट। चलो ये मैं तुम्हें ना नोट्स में डाल के दूंगी, अभी x1 y1 की जगह मैं वैल्यू ले लेती तो समझ आ जाता, ये तो x1 y1 में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और हाल फिलहाल मुझे वैल्यू पता नहीं है, नोट्स में दूंगी बेटा। ये मैं ये समझा रही थी कि ये नेगेटिव आ कैसे रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन नेगेटिव कैसे है। बेसिकली ये जो है ना, ये वाला फॉर्मेट, ये सर्कल की इक्वेशन जो है, ये ब्लू वाली, ये निकल के तो यहीं से आई थी, हमने डिराइव की थी जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे जब तुम पॉइंट पुट करते हो ना, और फिर आर स्क्वायर को इधर लेके जाते हो, तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तब तुम क्या देख रहे होते हो कि पॉइंट अंदर है। अगर इक्वल टू 0 मिल रही होती है तब तुम देख रहे होते हो पॉइंट लाइन के ऊपर है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होती है तो तुम देखते हो पॉइंट बाहर है, ये यहां से निकल के आया है, ठीक है। ये चीज मैं नोट्स में डाल दूंगी, तुम वहां देख लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू 0 का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी वैसे तुम्हें क्लियर हो गया, जब भी तुम्हें कोई जनरल इक्वेशन दे इस तरीके की, तो तुम्हें क्या करना है, पॉइंट पुट करके देखना। अगर पॉइंट पुट करने के बाद नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स पॉइंट सर्कल के अंदर है। अगर पॉइंट पुट करने के बाद 0 के इक्वल आ रहा है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है कोई ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉइंट क्या है, सर्कल के बाहर। प्रणब तुम ये वाला बता रहे हो क्या, ये मैंने तुम्हें बताया नहीं है क्या, अगर पॉइंट यहां लाए कर रहा है तो प्रणब ये कह रहा था कि देखो आपने सेंटर निकाल लिया, आप रेडियस निकाल लोगे, ठीक है। आप इस पॉइंट का, सपोज उसने 2-3 पॉइंट का पूछा कि भाई बाहर है, अंदर है या सर्कल पे है, इस पॉइंट का आप सेंटर से क्या निकालोगे, डिस्टेंस, रेडियस आप निकाल ही लोगे। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा आ रहा है तो तुम क्या बता दोगे कि पॉइंट कहाँ है, अंदर है के सर्कल के अंदर। अगर ये पॉइंट बिल्कुल यही हो गया तो तुम देख रहे हो ये तो रेडियस ही बन गई, राइट। अब डिस्टेंस निकालोगे पॉइंट का, तो दैट मीन्स अगर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे और रेडियस के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, सर्कल के ऊपर। बाहर चले जाओ, इस बार जब तुम पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे तो रेडियस से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। दैट Yes, मीन्स ma'am. अगर तुमने पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाला और रेडियस से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, सर्कल से बाहर, ठीक है। क्लियर है, ये वाला बता रहे थे ना प्रणब तुम। यस मैम, यही बोल रहा था। हाँ ठीक है, ये भी है बेटा तरीका, जनरल वाला बता रही थी वो तो मैं। तुम वहां क्या करना, फिर रेडियस निकाल, सॉरी सेंटर निकालना, रेडियस निकालना, ठीक है। सेंटर रेडियस तो तुम्हें निकालनी आती है ना इसमें, यस मैम। ठीक है। यहाँ से सेंटर रेडियस निकाल लेना, उसके बाद जो भी पॉइंट दिया हो ऐसे डिस्टेंस निकाल के देख लेना, यहाँ से भी कर लेना, ये भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। और डायरेक्ट अगर पॉइंट इसमें पुट करना चाहते हो तो मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। ये था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक आता है आपका पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। पहले पॉइंट की देख रहे थे, अब सर्कल की देख लेते हैं। देखो सपोज ये है आपका सर्कल, ठीक है। एक लाइन तो ये है, नीचे वाली साइड लेते हैं, ऊपर तो सर्कल ही अच्छा नहीं बना। एक लाइन है आपकी ये, एक लाइन है आपकी ये, और एक लाइन है सपोज ऐसे, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है कि नहीं। जब आप सेंटर का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, सबको निकालना आता है सेंटर का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला पता है सबको। किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था बेटा, यस मैम, आता है। ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था मैंने, यस मैम। यस मैम। ठीक है। ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा तुम्हारा। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा आ रहा है, दैट मीन्स लाइन आपकी क्या कर रही है, लाइन आपकी सर्कल के अंदर है, या यूं कह लो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ठीक है, दिख रही है ना तुम्हें, अंदर दिख रही होगी सर्कल के, 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। अगर ये डिस्टेंस, सपोज करो इस बार इस लाइन का निकालो, अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स लाइन क्या हो जाएगी तुम्हारी सर्कल पे, टेंजेंट। टेंजेंट।
अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आ गया, इसका मतलब लाइन कहाँ है? बाहर है। सर्कल से बाहर। क्या क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? बेसिकली तुम्हें रेडियस पता करनी होगी क्वेश्चन में, सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पॉइंट का, जो भी गिवन लाइन होगी अगर रेडियस से छोटी आ रही है इसका मतलब लाइन अंदर है, रेडियस के इक्वल आ रही है इसका मतलब लाइन टेंजेंट है, रेडियस से भी बड़ा आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मींस लाइन आपकी क्या है? सर्कल से बाहर है। ठीक है, कर लोगे? यस यस मैम। मैम।